अगेन शुरू कर। लेफ्ट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, राइट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टांस, कैट स्टांस रेडी, बैक स्टांस रेडी। हैंड मूवमेंट गिनती से 1 2 3 4 5। ब्लॉकिंग गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सावधान, गो। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ मिलकर धूप में, कुछ दिनों से गर्मी का मौसम आ गया है और उन्होंने धूप के अंदर, यूजुअली ये जो वर्कशॉप होती है ये सुबह जल्दी होती है या फिर शाम को होती है, तो थोड़ा मौसम ठीक रहता है। बट सुबह 10 बजे से हमारी पूरी टीम के साथ मिलके ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अग्रवाल कॉलेज इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा कि आपने गर्मी में धूप में खड़े रहकर और हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। आप लोग कैसा फील कर रही है ये वर्कशॉप करके, कैसा लगा? आवाज आपकी निकल नहीं रही थी स्टेज पे, आवाज कैसे कम थी? आज ब्रेकफास्ट किया आप लोगों ने? हाँ, या 7 दिनों से एक्सरसाइज ज्यादा होने के कारण आप कुछ खा पी नहीं पा रही है? हाँ, बट आप लोगों ने बहुत अच्छी, हालांकि ये अटेंडेंस जो थी ये गिरती और बढ़ती रही, लेकिन हमारे पूरी टीम ने एंटी सेक्सुअल हरेसमेंट और वुमेन सेल में लगातार प्रयास किए कि हमारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लासेस रेगुलर चलाना भी बहुत जरूरी था और अभी कुछ ही टाइम बचा है इनकी क्लासेस के लिए, फिर एग्जाम्स आने वाले। नेक्स्ट टाइम हम इसको पहले ऑर्गेनाइज करेंगे। शुरुआत जब हमारे जो सेशन की शुरुआत होती है तभी हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इससे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ अच्छा सीख सके। आप जानती हैं कि आप अपने ट्रेनर मैम से पूछ सकते हैं कि इसका आने वाले टाइम पे और कैसे इसमें अपग्रेडेड सेशन लिए जा सकते हैं। ये तो एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन आपको सिखाया गया है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आप सीख सकती हैं। आप इसकी जो अपर लेवल ट्रेनिंग होती है वो भी आप सीख सकते हैं और उसके बाद में आप फुली ट्रेन्ड हो सकते हैं। देन यू विल बी श्योर कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में आप फेस कर सकती हैं और फिजिकली आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट कर सकती है जो कि दुविधा में हो, जो प्रॉब्लम में हो। तो मैं सभी फीमेल स्टूडेंट्स अग्रवाल बीजी कॉलेज के पीछे बीएड कॉलेज की स्टूडेंट्स भी विराजमान हैं, सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। आज लड़कियां सबसे आगे हैं। अभी एनएसएस के कैंप में सबसे ज्यादा लड़कियां थी। ईटीवी और ईटीवी कई सारे न्यूज चैनल्स हमारे यहाँ पे कॉलेज में आ रहे हैं और बजट पे चर्चा, जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो बजट आ रहा है उस पे चर्चा होनी है और उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है। लड़कियां कह रही है कि सर हमें बोलना है कि बजट पे क्या होता है और क्या होना चाहिए। तो लड़कियां तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, चाहे आप अभी अपने फादर की लाडली हैं या फिर आप कुछ समय बाद में किसी के घर जाएंगी तो अभी आप एम्पावर्ड है और अभी भी आप एम्पावर्ड है। अभी भी आप ही की चलती है और बाद में भी आप ही की चलेगी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप ही से ये संसार है, आप ही से संसार है और आप ही संसार को चलाती हैं और आप ही संसार को डेवलप करती हैं और इस पूरे संसार का जो ग्रोथ है वो आप ही से है। किसी भी रेफरेंस में हम बात करें आप ही से सब कुछ है। तो आप सभी जो देखते हैं नवरात्रे में हम छोटी छोटी कन्याओं के पाँव छूते हैं और फिर नवरात्रे खत्म हो जाते हैं, फिर हम उनके पाँव नहीं छूते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके तो सभी को शुरू से लेकर और एंड तक पाँव छूने चाहिए, आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप शक्ति हैं, आप दुर्गा हैं। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है और ये फील नहीं करना है कि आप किसी से कम हैं। आप पढ़ाई में भी आगे हैं,
आप फिजिकल जो टॉलरेंस है, जो फिजिकल कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो आप में जितनी है उतनी किसी में नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ वर्षों से ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, लेकिन अब सोसाइटी चेंज हो चुकी है। अब फीमेल एंड मेल सब बराबर है, इक्वल है, और आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और देखिए कई सारे मैंने देश ऐसे देखे हैं जहां पे फीमेल सारा काम करती है। टोल पर फीमेल है, हॉस्पिटल में फीमेल है, मेल के सारे काम फीमेल्स कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं। क्योंकि हर काम आप कर सकती हैं, हर काम आप कर सकती हैं। आप अधिकारी बन सकती हैं, आप लीडर बन सकती हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। आप सोसाइटी के साथ साथ पूरे देश को प्रोफेशनली भी डेवलप कर सकती हैं, पूरे यूनिवर्स को डेवलप करती हैं और कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गेस्ट आए हैं मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और पूरे विमेन सेल और एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल जो भी टीम मेंबर्स हैं, डॉक्टर जीनत मिर्जा, डॉक्टर नीतू अग्रवाल के साथ में पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वंडरफुल वर्कशॉप का आयोजन किया। थैंक यू। क्लैपिंग में कोई कंजूसी नहीं करेगा। विधि और रजनीश क्रॉस हैंड टेक्निक। यदि हाथ अपोजिट हैंड हो, मतलब राइट से राइट पकड़ रहा है, बॉडी क्रॉस करते हुए हाथ पकड़ रहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है उसे शो कर रहे हैं विधि और रजनीश कुमार। नेक्स्ट है, यदि सामने से कोई आपके दोनों हाथ पकड़ ले तो दोनों हाथों को कैसे छुड़वाएंगे, इस चीज को शो करेंगे बुशरा और राहुल। दोनों हाथ कैसे छुड़ाने हैं इस चीज को शो कर रहे हैं बुशरा एंड राहुल। यदि आप गौर से देखोगे तो इस चीज को इजीली सीख भी सकते हो। वैसे मैंने सभी को बताया है, आराम से इस चीज को देखिए। नेक्स्ट है, एक हाथ को यदि दोनों हाथों से पकड़ ले, एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ ले तो कैसे छुड़वाना है इस चीज को शो करेंगे तमन्ना और पृथ्वीराज। गाइस सामने वालों ने दोनों हाथों से पकड़ा। नेक्स्ट है शीतल और रजनीश बैक ग्रिप। यदि आपको अचानक चलते हुए कोई पीछे से पकड़ ले तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाएंगे, पीछे से पकड़ने पर ध्यान दीजिए। पीछे से बैक ग्रिप है, कैसे छुड़वाना है इस चीज को शो कर रहे हैं शीतल और रजनीश। नेक्स्ट है सामने से बाल पकड़ने पर, सामने से बाल पकड़ने पर कैसे छुड़वाना है बुशरा और नूरेन। नेक्स्ट है, यदि राह चलते कोई पीछे से आपके बाल पकड़ ले, चोटी पकड़ ले तो कैसे छुड़वाना है इस चीज को शो करें खुशबू और राहुल पिंगोलिया। नेक्स्ट है, जो घटना अमूमन लगभग हर लड़की को कभी ना कभी कहीं ना कहीं सहन करनी पड़ जाती है, छेड़छाड़ की घटना, जिसमें राह चलते कोई भी आपसे छेड़खानी करके चला जाता है। इस चीज को शो करेंगे नूरेन और सत्य गुर्जर। छेड़खानी करने पर अगले बंदे को सबक भी सिखाना है, तो सबक कैसे सिखाया जाता है सभी ध्यान देना। नेक्स्ट है, पीछे से ग्रिप करने पर यदि आपके हैंड भी ग्रिप पकड़ लेते हैं, आपके हाथ फ्री नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाना है अगले के चंगुल से, इस चीज को शो करेंगे बुशरा और राहुल।
डबल लेग ग्रिप। नेक्स्ट है शोल्डर एंड नेक ग्रिप। यदि आप शोल्डर ग्रिप आदिबा और राहुल पिंगोलिया, यदि कोई आपको पीछे से नेक से ग्रिप कर ले तो अपने आप को कैसे बचाना है और अगले को कैसे सबक सिखाना है, इस चीज को शो कर रहे हैं आदिबा राहुल। यस, नेक्स्ट है एंटी रैपेज टेक्निक, जो सबसे मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन जो अपन डेली पेपर में न्यूज में देख रहे हैं कि एक 2 साल की बच्ची हो या एक 70 ईयर ओल्ड लेडीज हो, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो इसके अंदर यदि कोई बंदा आपको हार्म करने के लिए, आपकी इज्जत बर्बाद करने के लिए आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बचने के लिए जो टेक्निक है, इजी टेक्निक बहुत ही है, इसको शो करेंगे नूरिन एंड रजनीश। कविता और सत्य, नेक और शोल्डर दोनों, यदि अगला बंदा आपके दोनों हाथों को ग्रिप करते हुए आपके नेक को भी ग्रिप कर ले तो इस चीज को कैसे छुड़वाना है, शो कर रहे हैं सत्य एंड कविता। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गाइस, बहुत ही छोटी और बेसिक सी टेक्निक जो लाइफ में आप कहीं भी अपने आप को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। का बनाया है पुष्पहार, मुस्कुराहटों का बनाया है पुष्पहार। आए हुए अतिथिगणों, प्राचार्य महोदय, व्याख्यातागणों एवं विद्यार्थियों को हमारा स्वागत भरा सादर नमस्कार। आज इस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती सुनीता मीना जी, जिनका आज यहाँ आगमन था, अचानक पुलिस अकादमी में होने के कारण विधानसभा में उनकी ड्यूटी लग गई, जिस वजह से वे आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई। मैम का व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक दिल था कि वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। मैम बहुत कर्तव्यनिष्ठ, समय की पाबंद और अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, इसीलिए वो आज उपस्थित नहीं हो पाई। आज मैम ने उन्हीं के स्थान पर हमें अपनी सहायिका मैडम सुनीता चौधरी जी को भेजा है। आप बहुत ही अधिक परिश्रमी, आदरणीय और कर्तव्यनिष्ठ हैं। आप निर्भया स्क्वाड में इंचार्ज के पद पर आसीन हैं। आपने अब तक मैडम सुनीता मीना के साथ लगभग 210 निर्भया स्क्वाडों की दल का संचालन किया है और राजस्थान में कई बार ऐसा होता है कि हम परिचय ना हमारा खुल पाए और हम अपनी जो हमारे संग गलत गतिविधियां हो रही हैं उनको समाप्त कर पाएं। तो ऐसे में मैडम ने हमें अपना एक टोल फ्री नंबर बताया है, बच्चियां प्लीज उसे नोट कर ले। दैट इज 1090 1090। आपके संग जहां कहीं भी इस तरह की कोई गतिविधि होती है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और निर्भया स्क्वाड आपकी पूरी सहायता करेगी। ऐसा हमें अभी सुनीता मैम ने निर्देशित किया है। मैं मैम के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। ऊंची आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही आपने अपनी मेहनत से छुआ है आसमान। वैसे ही आपने अपनी मेहनत से छुआ है आसमान। आप आए इस कार्यक्रम में करते हैं आदर पूर्वक आपका सम्मान। मैडम, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने 2 शब्द कहकर हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करें।
मैडम सुनीता चौधरी हैं। अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल सर, उपस्थित सभी टीचर्स, साथ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छा, हमने ये जो सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रखा, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? क्या क्या फायदा हुआ? कुछ कॉन्फिडेंस आया? क्या कॉन्फिडेंस आया? फोड़ देंगे? पक्का? बस, अगर आपने ये विचार कर लिया कि मुझे कोई छेड़ेगा और उसको हम फोड़ देंगे, लड़की का इतना विचार करना ही अपने आप में कॉन्फिडेंस है। दरअसल आप लोगों को टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। अभी टेक्निक्स आपको जो सिखाई गई है उसका मोटो ये है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस लाए। टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि आप वहां सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी ने छेड़ा और आप उसको गिरा दोगे, नहीं। लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस है अभी कि हाँ, अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं उसके बाद में आवाज उठाऊंगी और उसके बाद में उस लड़के का क्या होगा वो यहाँ पे आप लोगों ने शो किया। आप लोगों की जो आवाज थी यहाँ पे आई क्या, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस झलका रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का ये परफॉर्मेंस देख के। साथ में मैं बॉयज का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतना कोऑपरेशन के साथ, दरअसल हमारी सोसाइटी में अभी हो क्या रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, सब यही बातें कर रहे हैं। कौन करेगा हमें एम्पावर? कौन करेगा? मेंस करेंगे? मिलके करेंगे। कैसे? क्योंकि इस अगर पृथ्वी की या इस समाज की शुरुआत हम देखें तो ऐसा नहीं है जैसे सर ने कहा था कि आजकल महिलाएं सब कुछ करती हैं, महिलाएं ऐसे समाज को आगे बढ़ा के लेके जा रही हैं, महिलाएं ग्रोथ कर रही हैं। दरअसल हम दोनों महिला पुरुष क्या हैं? गाड़ी के दो पहिए, एक टूटा तो नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। तो आप लोगों को करना क्या है? साथ में मिलकर काम करना है। हमारे समाज में जो चीज भी चल रही है अभी, जैसा भी माहौल है, कहीं हम न्यूज़पेपर में सुनाई देता है एक 4 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया। दरअसल 99% जो पुरुष हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनके बलबूते पे हमारी गर्ल्स जो है रात को भी निकलती हैं, दिन में भी सफर करती हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करती हैं और साथ में नंबर 1 हर चीज में क्या नंबर 1। तो आप लोगों को करना ये है, जो 99% पुरुष बहुत अच्छे हैं उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करके, जो 1% जो पुरुष जो समाज को बदनाम कर रहे हैं, उन 1% लोगों को क्या करना है? जेल के पीछे पहुंचाना है। और वो करोगे कैसे? कैसे करोगे? आवाज उठा के, या तो ये टेक्निक्स यूज करके, या फिर एक और तरीका है। हमारे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में क्या आप निर्भया स्क्वाड के बारे में सब परिचित है? यस मैम। सबको पता है नीली वर्दी में कौन सी फोर्स चल रही है? क्या आप लोगों को ये भी पता है कि आप उन लोगों से संपर्क कैसे करेंगे? कैसे? किस पे? 1090। वेरी गुड। सब लोगों को ये नंबर रट जाना चाहिए कि अगर मेरे साथ बस में सफर करते हुए या फिर स्कूल में या कहीं पे भी अगर कोई ऐसी घटना, छोटी छोटी घटनाएं जो है बड़ी घटना को रूप देती हैं, तो छोटी घटना को अगर हम वहीं रोक देते हैं तो जो बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है वो फर्स्ट में ही रुक जाएगा, उसकी आगे हिम्मत नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को कभी भी अवॉइड ना करें। किस पे कॉल करें? इसके अलावा 100 नंबर तो आप लोगों को सबको याद होंगे। अब सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें? बच्चियों के साथ जैसे छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ी हो गई, उसके बाद में आप लोगों को डर लगता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया तो उसके बाद में मुझे हो सकता है थाने के चक्कर निकालने पड़े। सोचते हो ऐसा? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 10 या 100 पे कॉल करते हैं तो आप अगर अपने
अपनी पहचान बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अपनी पहचान को छुपाना चाहें और सामने वाले को जेल के पीछे पहुंचाना चाहें तो उसका बहुत सही तरीका है, पुलिस को डायरेक्ट थाने पे ना जाके आप ये हेल्पलाइन नंबर यूज कीजिए। उससे आपके पास निर्भया भी आ सकती है, और निर्भया टेक्निकली ऐसी फोर्स है जो डायरेक्ट उस आरोपी के पास जाके उसको ये तक नहीं कि वो बोले मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मैंने क्या किया, है ना। दरअसल उसने इतना सा छेड़ा है, लेकिन किसी ने हमें कॉल कर दिया, अगले को लग रहा है ये तो बहुत छोटी सी घटना थी, इसमें पुलिस मेरे पास कैसे आ गई है ना। लेकिन इस पे निर्भया उसकी बिना कुछ किए अच्छे खासे तरीके से धुलाई हो जाएगी और आइंदा कभी भी वो ऐसी हरकत करने से बचेगा। ठीक है, तो आइंदा इस चीज का आप लोगों को फुल यूज लेना है, और कभी भी अपने पुलिस को लड़कों से नफरत करके नहीं चलनी कि नहीं लड़के हर कोई खराब है, लड़के खराब नहीं होते। प्लस साथ में आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पुराने टाइम पे नहीं होता था, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। लेकिन अभी जो हमारे कानून में संशोधन हुआ है वो पूरे गर्ल्स के फेवर में है, और लड़की की ना का मतलब ना ही है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में 10 चक्कर आपने उसके आगे पीछे निकाल लिए और अभी ना है कल को हाँ हो जाएगी, है ना। मैं तो पीछे पीछे चक्कर निकालता हूँ, कल को हाँ तो बोल ही देगी। मैंने मूवीज में ही देखा है कि 10 बार चक्कर निकालूंगा तो उसके बाद में तो लड़की हाँ कर ही देती है ना। लेकिन अगर उस लड़की ने गलती से भी 1090 घुमा दिया तो बेटा आप लोगों का भविष्य गया। ठीक है, क्योंकि एक बार भी अगर पुलिस कंप्लेंट हो गई, एक बार भी अगर पुलिस कंप्लेंट हो गई तो इसको कतई मजाक में मत लेना, आपका फ्यूचर बर्बाद। एक जो पेरेंट्स बहुत ऐसे नाजों से पालते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, उसकी पूरी उम्मीदें खराब। तो आप लोग अभी स्टूडेंट के उसमें रोल में है। आपके टाइम जब हम हुआ करते थे, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे, उस दौरान आजकल ये मोबाइल का जमाना बहुत ज्यादा आ गया। जैसे आप लोगों के पास भी फोन है, आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे। हम फोन के बिना अपना जो है पढ़ाई में पूरा फोकस रखते थे। और आप लोग इस फोन का एक और जो यूज है मैं आपको बता देती हूँ, इसको यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये मिसयूज हो तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज के टाइम में आप लोग अपनी सेल्फी निकालते हैं, कहीं भी पोस्ट कर देते हैं, बोले मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतनी ज्यादा मैं फेमस। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आपकी वो जो फोटोज हैं वो कहाँ यूज हो रही है, उसको कौन यूज कर रहा है, उसको कौन देख रहा है। आपको नहीं पता कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उसमें ऐसा कोई क्रिमिनल भी जुड़ा हुआ है जो आपकी पूरी एक्टिविटी नोट कर रहा है, आपको ट्रेस कर रहा है, आपकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा है, और उसके बाद में आपके साथ क्राइम कर रहा है। आपको इतना पता है कि मैक्सिमम जो रेप के होते हैं, जो भी घटना होती है, उसमें मैक्सिमम कौन ऐसा होता है जो उस घटना को कारित करता है, बता सकेंगे? न्यूज में आप पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम वो लोग कौन नजर आते हैं जो ऐसी घटना को कारित करते हैं? जान पहचान वाले। जान पहचान वाले, इट मीन्स उनको पता होता है आप लोगों की कमजोरी क्या है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितना टाइम कहाँ पे दे रहे हैं। तो जब आपको ये पता है कि आपकी अगर पर्सनल लाइफ वो सोशल हो जाती है तो उसका नुकसान भी आप लोगों को उतना ही उठाना पड़ता है। तो कभी भी जब आप सोशल मीडिया को यूज करें तो इस चीज का मोस्टली ध्यान रखें कि अपनी जो लाइव लोकेशन है उसको बंद करके रखें, और ऐसी कोई भी फोटोग्राफ्स जो आप अपनी मम्मी को ना दिखा सके, अपने पापा को ना दिखा सके, ऐसी कोई फोटोग्राफ्स किसी भी तरीके से ना व्हाट्सएप,
ना फेसबुक, ना किसी के साथ वीडियो कॉल, और ना कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके बावजूद भी उसको किसी भी तरीके से शेयर ना करें। साथ में हो सकता है आजकल जैसे ऐसे क्राइम, क्योंकि हम क्राइम से जुड़े रहते हैं, हमारे पास डाटा होता है, हमें पता होता है कि अभी कौन सा क्राइम बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है। तो आप लोग इस चीज़ का भी एक ध्यान रखें। मोस्टली लड़के भी हनी ट्रैपिंग वाला सुना है आप लोगों ने? कैसे होता है ये हनी ट्रैप? आप लोगों को किसी ने वीडियो कॉल किया, बहुत इसी में आपको लगा ये नंबर किसका, मैं देख लेता हूँ, आपने उसको ऑन कर दिया, सामने से नजर आता है कि एक लेडी बैठी है विदाउट कपड़ों के, वहीं आपके फोटो क्लिक हो गई, आपका कोई दोष नहीं था, आप उसे जानते भी नहीं थे। तो ये चीज भी आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर कोई वीडियो कॉल आप लोगों के पास इस तरह से आए तो सबसे पहले अपना हाथ कहाँ रखना है? कैमरे पे। पहले आप उस कैमरे को ब्लॉक कीजिए, उसके बाद उस कॉल को रिसीव कीजिए अगर आपको देखना है कि सामने वाला कौन है। अदरवाइज वीडियो कॉल रिसीव करना कोई जरूरत ही नहीं है ना? तो आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, बहुत छोटी छोटी ये एज जो ऐसी होती है, टीनेज जिसको बोलते हैं, इस टाइम आप लोगों का सही पाथ चुनना, सही रास्ता चुनना अपने आप में आपकी लाइफ को पूरी तरह से सेट करने वाली बात है। अगर आप इस टाइम डिसीजन अपना जैसा लेते हैं, वो आपका पूरा का पूरा जीवन डिसाइड करता है कि किधर की तरफ जाएगा। तो आप लोगों का ये अग्रवाल कॉलेज, जैसा कि मुझे आप लोगों का डिसिप्लिन देख के, आपका ये परफॉर्मेंस देख के लगा है कि बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो मैं ये कि आप लोग अपना जो है पाथ वो बहुत सही डिसाइड करोगे और अपने मम्मी पापा का नाम जो है वो रोशन करोगे। मैं अपनी अगर पर्सनल बताऊं, मुझे इतना बोलने का मौका मिला उसके लिए धन्यवाद। मैं खुद हमारे घर में सबसे बड़ी हूँ, हम 4 बहनें हैं अपने घर में। मेरे घर से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, हमारे पास किसी भी प्रकार का आगे से कोई गाइडेंस नहीं था। हम चाहते तो हम भी कहीं भी जाके और जैसे कि बोलते हैं चूल्हा चौका है ना, कर सकते थे, है ना, इजी बात है, करना क्या है, घर का काम ही तो करना है ना। वो चीज हम अगर चाहते तो घर की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, हम इसलिए थोड़े ना आए हैं कि चूल्हा चौका करके अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल के चले जाए। कुछ तो करना है। कैसे करोगे? जो भी आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ध्यान से उस चीज का अनुसरण करना है। और जो आपके पेरेंट्स आप लोगों से उम्मीद लेके बैठे हैं, उनकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरना है। अगर मेरे इस स्टेज पे आके अगर आप लोगों के मन में थोड़ी सी भी ऐसे हुआ कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो पढ़ाई जो है सबसे इजी बात है। आपको पता है जीवन को सुधारने के लिए स्टडी एक एकदम सरल बात है। अगर आप स्टडी कर लेते हैं, आपको पता है अगर कुछ खुदाई करोगे उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत जोर आता है। गांव से कितने हैं हम खेती करते हैं, कितना जोर आता है, बहुत जोर आता है ना। लेकिन पढ़ाई में क्या करना होता है, केवल बैठ के अपना, और वो आपको कहां पहुंचा सकता है, बहुत हाई लेवल तक। आप इस पूरे राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना है। और धन्यवाद वंस अगेन प्रद्युमन जी का और अग्रवाल कॉलेज का। थैंक यू। अतिथिगण, टीचर्स व प्यारे साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं लक्ष्मण गुर्जर और मेरे सहपाठीगण एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी व गर्ल्स सेल्फ डिफेंस से संबंधित एक छोटा सा एक्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस एक्ट का पहला पड़ाव। जी सुनते हो, हमारी बेटी का इंटर पूरा हो गया है, तो उसे कॉलेज भेजने के बारे में क्या सोचा है आपने? भेजोगे या नहीं? कॉलेज जाके क्या करेगी वो? उसकी बात भी तो हो गई ना, तुमने भी तो बात ही पढ़ी है। अरे पहले के
बात अलग थी, आजकल जमाना चेंज हो गया है। अरे वो लड़की है, बाल भी गोल्डी बहुत है, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। ठीक है, तुम मेरी तो कभी सुनते ही नहीं हो। बेटा, ये क्या ढूंढ रही हो तुम? मम्मी, मेरी स्कूल ख़त्म हो गई है ना, तो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही हूँ। और मम्मी, आपने पापा से बात की क्या मेरे एडमिशन के लिए कि कब लेके जा रहे हैं मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने? अरे तुम्हारे पापा सुनते हैं क्या किसी की? मना कर दिया उन्होंने कॉलेज जाने के लिए। मम्मी, पापा को मनाओ ना आप। ठीक है, मैं फिर से बात करती हूँ। सुनो, वो कविता अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही है कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उसकी फ्रेंडें भी जा रही हैं कॉलेज। फिर वही बात, तुम अखबार नहीं पढ़ती क्या? रोज कैसी कैसी खबरें छपती है लड़कियों को लेकर, किसी के साथ रेप हो रहा है, किसी के ऊपर एसिड फेंका जा रहा है। मैं नहीं चाहता अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अपनी दोस्तों के साथ आएगी और दोस्तों के साथ ही जाएगी। अरे तुम्हें जहाँ भेजना है भेजो, वैसे भी तुम सुनती कहाँ हो मेरी, हमेशा अपनी ही चलाती हो। कविता, कैसी हो तुम? तुम्हें कॉलेज नहीं चलना है एडमिशन के लिए? मैं ठीक हूँ यार, लेकिन पापा मान नहीं रहे हैं एडमिशन के लिए। अरे चल यार, मैं बात करती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा मान गए, तुम जाओ कॉलेज और एडमिशन करवाओ। चल कविता, चलते हैं एडमिशन करवाने। हाँ ठीक है, चलते। कविता, हो गया क्या तुम्हारा एडमिशन? हाँ मम्मी, हो गया है मेरा एडमिशन, कल से जाऊंगी मैं। आइए देखते हैं इस एक्ट का दूसरा पड़ाव कुछ समय पश्चात। हेलो भाई, कहाँ चली मैडम? हाँ भाई, क्या पटाखा लग रही है। शट अप, लिमिट में रहो तुम। कविता यार, तू तो चल, इनका तो रोज का काम है, कोई लड़की देखी नहीं कि बस छेड़ने का काम है। अरे मोहतरमा, कहाँ चली? मैं छोड़ाता हूँ घर। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते हैं। मधु, यहाँ से चल। भाई, इसके तो कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं आजकल। ठीक है चल मधु, मैं जाती हूँ, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। रुक, अब बताते तुझे, आजकल बहुत ज्यादा उड़ने लग गई है। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अरे यार, मैं अपनी बुक तो भूल ही आई, चलो जाती हूँ। मधु, तुझे क्या हुआ? मधु उठना। मधु बोलना, तेरे साथ ये किसने क्या किया? वो दो लड़के थे ना। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? और तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई बात हो गई क्या? मम्मी यार, आज आपको पता है मधु के साथ आज बहुत बुरा हुआ है, किसी ने उस पे एसिड डाल दिया था। मम्मी, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, मैंने तेरे पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया है। अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो वो तेरी शादी करा देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ठीक है मम्मा, मैं चली जाऊंगी कल से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से आज हमारे कॉलेज में नई जूडो की टीचर आई है जो हमें जूडो की स्टेप सिखाएगी। तो लड़कियों बताओ, सेल्फ डिफेंस क्या है? बच्चों, सेल्फ डिफेंस का अर्थ है स्वयं की रक्षा करना। हाँ बच्चों, हमारे कॉलेज में 7 डेज के कैंप होने वाले हैं। 7 दिन पश्चात। तो बस बताओ, तुम लोगों ने इन 7 दिनों में क्या सीखा? मैम, हमने बहुत कुछ सीखा है इन दिनों। अरे बहुत कुछ सीख लिया, अब कुछ हमसे भी सीख लो। बेटा, कैसा रहा तुम्हारे सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम? अच्छा था माँ। बहुत दिन हो गए, आज मार्केट घूम के आते हैं, चलो। हाँ पापा, आज चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है।
हाय हाय पटाखा, आज तो मार्केट में, और ये दूसरी कौन है साथ में? तमीज से, वो मेरी माँ है। हाय बेटी तो बेटी, माँ भी जहर लग रही है आपको। क्या हो रहा है ये? ये क्या कर रहे हो? मेरी माँ को छोड़ो। अरे रुक, तू कहाँ चली? छोड़ मेरा हाथ। भाई भागो। बेटा कहाँ से सीखी तुम ये सब? पापा, हमको कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की क्लास लगी थी, हमें वहीं सिखाया था ये सब। शाबाश बेटा। आज से अब से यान मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से यान मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम दिल मेरे बने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। So, honorable teachers and my dear friends, my name is Kumkum Agarwal and I am from BA Part first year of Agarwal PG College. ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज यहाँ खड़े होकर आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 31 जनवरी से चल रहा है, मैं एक्टिवेटली पार्टिसिपेट किया है और मैं सबसे पहले हम सभी लड़कियों की तरफ से हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर प्रद्युमन सिंह राठौर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आज की जो परिस्थितियाँ चल रही है उन्हें समझा और उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी टीचर्स जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहे। हमारी विमेन सेल की कन्वेनर डॉक्टर नीतू अग्रवाल मैम का, उन्होंने हमें मोटिवेट किया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर भविष्य में हमारे साथ कुछ भी ऐसी परिस्थितियां आए तो उससे लड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं हम सभी लड़कियों की तरफ से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए मोटिवेट किया। मैं अंत में कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। थैंक यू। नीतू अग्रवाल मैम और पूरी टीम, डॉक्टर माया कटारिया मैम, डॉक्टर गीता अग्रवाल मैम, डॉक्टर रीनू जहांगीर मैम तथा एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट टीम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जीनत मिर्जा मैम, डॉक्टर एमएल सैनी सर और डॉक्टर प्रीति जैन मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारी अतिथि श्रीमती सुनीता चौधरी मैम को मोमेंटम देकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हमारी दोनों ट्रेनर मंजू मैम और मनोहर मैम को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
स्टिकर है, मैं आपके कॉलेज में चिपका के जाऊंगी मेन गेट पे। इसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1090। उसके साथ में आप कॉल नहीं करना चाहें तो आजकल टेक्स्ट मैसेज का ज़माना है, उस पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे जो बिल्कुल हायर ऑफिसर, हमारे कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं, वो इस चीज़ पे डायरेक्ट वॉच रखते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट इस पर मैसेज करके भी अपनी कंप्लेंट जो है डाल सकते हैं।